हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं, क्या डिसीजन के रूल्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के वीडियो का लिंक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस को बताता है कितना प्रेजेंट में कैश इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है। मतलब किसी चीज़ में आपने आज पैसा लगाया, किसी प्रोजेक्ट में या किसी मशीन को खरीदा है, तो आपने आज पैसा लगाया, 5 साल बाद वो आपको उससे कितना पैसा मिलेगा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ये यूज़ की जाती है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, ताकि आप प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है। तो एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिजल्ट होता है, इसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है कि जो फ्यूचर में पेमेंट आपको मिलेगा उसकी करंट वैल्यू का फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉपरली तरीके से, डिस्काउंटेड रेट पे जनरली, कि कोई सा भी प्रोजेक्ट इन फ्यूचर जो आपने आज पैसा लगाया उसकी कितनी वैल्यू है बाद में, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बताता है कि जो आपको फ्यूचर में मिलेगा आज उसकी कितनी वैल्यू है। जनरली प्रोजेक्ट का अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो आप उस प्रोजेक्ट में मनी को इन्वेस्ट करते हो, और नेगेटिव आता है तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एनपीवी मेथड होती है उनकी 3 कंडीशन होती है। जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं एक प्रोजेक्ट में और आपको 5 साल बाद 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको 5 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 5 लाख, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि 0 से ज़्यादा है। वही आपने 10 लाख लगाए हैं और आपको 9 लाख मिल रहे हैं, मतलब जो आपका 1 लाख रुपए है वो कम मिला। कैश इनफ्लो आपका कम है, कैश आउटफ्लो आपका ज़्यादा है। पर क्या होना चाहिए था, कैश आपका इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए था और आउटफ्लो कम होना चाहिए था। तो इस कंडीशन में आपने जब 10 लगाए 9 मिला है तो इस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड कंडीशन आती है कि जब आपने 10 लाख लगाए और 10 लाख ही मिले हैं तो हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या हो सकता है आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो एनपीवी मेथड को यूज किया जाता है कि आप म्यूचुअली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है जिसको कि आपको सिलेक्ट करना है। जो हायर एनपीवी देता है, मतलब जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। आप ऑर्डर में रखते हैं प्रोजेक्ट को नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला होता है जिसमें पॉजिटिव एनपीवी होगा उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट आता है ये रिकॉग्नाइज करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कि अभी जो आप पैसा लगा रहे हैं आने वाले टाइम में उस पैसे की कितनी वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे आप डिस्काउंट फैक्टर को लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत कंसीडर करता है कि आपने आज 1 लाख रुपए लगाए हैं, 5 साल बाद उन 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 1 लाख नहीं रहेंगे, तो उसको ये कंसीडर करता है। सेकेंड आता है जो भी प्रपोजल प्रोजेक्ट है उनसे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सारे बेनिफिट्स को कंसीडर करता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको हेल्प करता है कि आप कैसे बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से जो आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसमें से आप बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं एनपीवी की हेल्प से। नेक्स्ट आता है एनपीवी बेस्ड होता है कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको अचीव किया है, उनकी वेल्थ को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं एनपीवी मेथड के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एनपीवी मेथड के। फर्स्ट आता है ये डिफिकल्ट होता है समझने में और कैलकुलेट करने में, क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया जाता है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको बताता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन के लिए। अगर उसकी टेबल का आपको यूज करना होगा या आपको उसको खुद ही कैलकुलेट करना होगा तो उस कंडीशन में डिफिकल्ट है। सेकेंड आता है यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है ताकि आप प्रेजेंट वैल्यू को निकाल सकें। मतलब यहाँ पे आपको 10%, 15% इस तरीके से दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर की जरूरत होगी। नेक्स्ट आता है जो भी आपके अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको जब भी आप इवेल्युएट करें तो हर प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो डिफरेंट है। मतलब कोई 5 साल के लिए होगा, कोई 10 साल, कोई 7 साल के लिए, तो आपको उसको केयरफुली तरीके से एनालिसिस करना होगा, उस पर आप इसमें ध्यान नहीं देते। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का एग्जाम्पल कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन है, अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन 2 कंपीटिंग प्रोजेक्ट।
which require an equal investment of rupees 50,000 each and are accepted to generate net cash flow as under। इसमें दो प्रोजेक्ट लिए हैं जिसमें दोनों में इन्वेस्टमेंट 50,000 का, यहाँ पे ईयर्स दे रखा है और कैश इनफ्लो दे रखा है कि नेट कैश इनफ्लो कितना होता है। प्रोजेक्ट ए में फर्स्ट ईयर 25,000, 15,000, 10,000, फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं होता है, फिफ्थ ईयर में 12,000 और सिक्स्थ ईयर में 6,000। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट 2 की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर में 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000 और 4,000 होता है। नीचे बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड रिकमेंडेड विथ प्रोजेक्ट इज टू बी प्रिफर्ड यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे हमको नेट कैश इनफ्लो दे रखा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 50,000 का किया है, और जो नेट कैश फ्लो हो रहा है आपका वो आपको हर साल का दे रखा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अब हमको इसमें से 10% डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को निकालना है। ये जो प्रॉफिट है इसमें हम 10 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है इस प्रॉफिट की। उनको हम ऐड करके जो हमारा 50,000 है जो इन्वेस्टमेंट किया उससे माइनस करेंगे, तो जो आंसर आता है वो हमको बताएगा कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। जैसा हमको क्वेश्चन में दे रखा था ईयर, कैश इनफ्लो दे रखा है, फर्स्ट में है 25,000, 15,000, 10,000, 12,000 और 6,000। वैसे ही हम सेम प्रोजेक्ट बी का भी कैश इनफ्लो लिख लेते हैं, 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000 और 4,000। अब हमको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालना है 10% से, इसका एक टेबल भी आता है आपकी बुक्स में, पीछे के साइड में आप देखेंगे लास्ट में दिया रहता है। वो टेबल नहीं होता है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में 10% के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 100 हम डिवाइड करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1110। दो बार मल्टीप्लिकेशन आपको क्लिक करना है, तो ये फर्स्ट ईयर में आपका आ गया 0.909। अब हमको इक्वल को प्रेस करना है, तो सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई 0.826। प्रेस करने हैं तो फिर थर्ड ईयर की वैल्यू आती है 0.751, फोर्थ ईयर की 0.683, फिफ्थ ईयर की 0.620, 0.564। इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकाल सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए करना क्या है, 100 हमको 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1110 से। 100 में हमने 10 प्लस किया, दो बार मल्टीप्लिकेशन क्लिक किया, तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की वैल्यू इक्वल टू प्रेस किया, सेकेंड ईयर की इक्वल टू थर्ड ईयर की। इस तरीके से हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब हमारे पास पीवी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% का कैश इनफ्लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 22,725, 12,390, 7,510। अगर यहाँ पे 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नील होगा। 7,452, मैंने 12 लिख दिया था। 3,384, इनका हम टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा, जो कि अमाउंट होता है। अब सेम जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है कैश इनफ्लो, उसको भी हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू सेकंड प्रोजेक्ट का आ जाएगा।
अब हम प्रेजेंट वैल्यू का भी टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आता है 56,819। आप इसका टोटल कर लीजिए। तो ये जो टोटल कैश इनफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट 1 से और जो टोटल कैश फ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट 2 से, वो अमाउंट हमारे पास आ गया है। हमको क्वेश्चन में बोल रखा था कि दोनों ही प्रोजेक्ट में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब जो कैश आउटफ्लो हुआ है वो है 50,000 का। दोनों में से हम माइनस करेंगे तो ये आता है फर्स्ट प्रोजेक्ट में 3,461, सेकेंड प्रोजेक्ट में 6,819। तो आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट ए है उसमें तो आपका अमाउंट आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू 3,400 के आसपास, और जो सेकंड है उसमें 6,800, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू, ज़्यादा आपको जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो सेकंड प्रोजेक्ट से हो रहा है। तो इसमें आप प्रेफर करते हैं दोनों में कंपैरिजन करके कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड में। तो आप सेकंड प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसका मीनिंग, डिसीजन के रूल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।